हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी HTML की सीरीज़ में। मैं आशा रखता हूँ कि हमने हमारे लास्ट सेशन में जो भी एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग एट्रीब्यूट्स, आपने वो गो थ्रू किया होगा। और जो टैग्स और एट्रीब्यूट्स इन दोनों को मिला के जो हमने लिखा है, टैग्स के साथ एट्रीब्यूट को कंबाइन किया है, मैं होप करता हूँ कि आप सबने वो गो थ्रू किया है, प्रैक्टिस किया है। और आपने प्रैक्टिस के बाद अगर वो सही से रन होता है देन इट्स रियली वेल एंड गुड। और अगर आपको वहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप स्टक हुए हो, तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की और जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, टैग्स एंड एट्रीब्यूट। आज हम जो सीखने वाले हैं हमारे नए आज के टॉपिक में वो है HTML एलिमेंट्स। हम टैग्स के बारे में ऑलरेडी आगे सीख गए हैं। अब हम सेम टैग्स के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML के अंदर वो हम आज गो थ्रू करने वाले हैं। सो आइए हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि एलिमेंट्स क्या है, तो उसकी जो डेफिनेशन अगर हम कह सके तो वो ये हुआ कि एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेब पेज के अंदर, वेब पेज बनाने के लिए भी और उसमें कंटेंट डिफाइन करने के लिए भी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिफाइनिंग कंटेंट इन द वेब पेज। अगर हम कोई भी वेब पेज अगर डिजाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो वेब पेज के अंदर जो जो चीजें आ रही है, जो चीजें हम दिखा रहे हैं, उस चीज को दिखाने के लिए हम जो HTML पोर्शन यूज करते हैं उसे HTML का एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट सेशंस में हमने देखा था कि जब हमें कोई बड़े फॉन्ट में अगर कुछ दिखाना है तो उस फॉन्ट्स के लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर H1 टैग हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। अगेन, एन एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट, एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम। सो अगर मैंने लिखा है कि हेलो हाउ आर यू, मतलब H1 टैग को स्टार्ट किया, उसमें हेलो हाउ आर यू लिखा, H1 टैग क्लोज किया, तो यहाँ ये जो पूरी जो लाइन हो रही है वो लाइन हमारी क्या होती है, एलिमेंट बन जाती है। जैसे कि आई एम ओपनिंग माय सबलाइम टेक्स्ट, जैसे कि हमारा यूजुअली हमारा जो कोड होता है उसमें मैं बॉडी टैग के अंदर H1 टैग के अंदर हेलो हाउ आर यू लिख रहा हूं। तो यहाँ पर सेव, यहाँ पर H1 से लेके /H1 यहाँ तक की जो लाइन बनती है हमारी पूरी, वो हमारी लाइन क्या होती है, एलिमेंट बनती है। नॉट ओनली इतनी ही लाइन, बट अगर मैं H1 के अंदर कुछ और डिफाइन भी करता हूँ, फॉर से स्टाइल कलर ब्लू, ठीक है। सो अगर मैंने H1 टैग को स्टाइल एट्रीब्यूट देकर कोई कलर दिया है, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा जो फॉन्ट है वो ब्लू कलर में दिखे, तो ये पूरा जो लाइन हमने लिखा है HTML कोड के अंदर, ये पूरा लाइन हमारा क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। क्योंकि ये पूरी लाइन H1 स्टार्ट से लेके /H1 तक, ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है इस कंटेंट को ब्राउजर के अंदर दिखाने के लिए। सो ब्राउजर में एज पर अवर रिक्वायरमेंट हमें हमारा कंटेंट शो करना है, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, पूरी जो प्रोसीजर हम ले रहे हैं, उस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। सो अगर मैं एक H1 के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं कोई और P टैग भी ले लेता हूँ और P में मैं लिखता हूँ आई एम फाइन, सो ये भी मेरा एक एलिमेंट होता है H1 टैग, और P टैग भी मेरा दूसरा एलिमेंट होता है। सो यहाँ पे मेरे टोटल कितने एलिमेंट हुए, 2। तीसरा चीज, अगर मैं बॉडी टैग के अंदर 2 चीजें ले रहा हूं तो कलेक्टिवली ये पूरा भी मेरा क्या बनता है, एलिमेंट ही बनता है। बॉडी टैग के अंदर पूरा जो मैंने लिखा है वो सब कलेक्टिवली एक एलिमेंट ही बनता है। सो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट को इकट्ठा करने पे जो हमारा प्रोग्राम बनता है वो हमारे HTML के एलिमेंट्स ही बनते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एलिमेंट्स इकट्ठा होने पर क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। सो करंटली इन आवर सिनेरियो HTML के एलिमेंट्स इकट्ठा करने पर हमारा एक वेब पेज बनता है। क्लियर? हम स्लाइड पर वापस जाते हैं। ये हुई हमारी एलिमेंट्स की डेफिनेशन। अभी एलिमेंट्स में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है वॉइड एलिमेंट। मतलब
ऐसा एलिमेंट जिसमें हम कंटेंट पास नहीं करते हैं। आई एम रिपीटिंग, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें हम कंटेंट पास नहीं करते हैं तो वो हमारा वॉइड एलिमेंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिया है br टैग और hr टैग। जैसे कि हमारे टैग्स वाले सेशन में हमने ऑलरेडी ये देखा था कि कोई टैग्स ऐसे होते हैं जिसे हम अनक्लोज्ड टैग्स बोलते हैं। अनक्लोज्ड मतलब ऐसे टैग्स जिसको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। उसके दो एग्जांपल हमने देखे थे, br और hr। एक्सेप्ट br और hr हमने लिंक टैग भी देखा था, मेटा टैग भी देखा था। ये दो चार ऐसे टैग थे जो हमें क्लोज नहीं करने पड़ते, इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं आते हैं। लिंक और मेटा हेडर में यूज होते हैं, एक ही बार यूज होते हैं। br और hr ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम हम यूज करेंगे, मतलब हम कितनी भी बार बेस्ड ऑन आवर पेज डिजाइन हम कितनी भी बार इसे यूज कर सकते हैं। तो br और hr ऐसे एलिमेंट है, ऐसे टैग्स है जिसे हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। इस एलिमेंट के अंदर, इस टैग के अंदर कोई कंटेंट भी नहीं आ रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट इस एलिमेंट को हम कैसा एलिमेंट बोलते हैं? वॉइड एलिमेंट। सो लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम। यहाँ पर h1 लिया है और p लिया है। सो लेट्स से मैं p के अंदर आई एम फाइन स्पेस थैंक यू लिखता हूँ, सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। सो आई विल गो टू माई पाथ जहाँ मेरा ये प्रोग्राम है। ओके, तो ये मेरा पाथ हो गया जहां मेरा प्रोग्राम है। कि इसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को डबल क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन होगा क्रोम में। ओके, सो यहाँ है हेलो हाउ आर यू, ये हम ब्लू कलर में दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ एट्रीब्यूट पास किया है कलर ब्लू। और ये है मेरा p आई एम फाइन थैंक यू। सो करंटली हमें आई एम फाइन थैंक यू पर ध्यान देना है। सो मैं इस h1 टैग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं रखता हूँ खाली p आई एम फाइन थैंक यू। ओके, सो अभी हमें जो सीखना है वो ये है कि मुझे यहाँ पे एलिमेंट सीखना है। हम आज के सेशन में एलिमेंट सीख रहे हैं। पहला है हमारा वॉइड एलिमेंट। तो वॉइड एलिमेंट का एग्जांपल हमने देखे br और hr। सो br टैग अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बीच में तो क्या होगा, ये दोनों दो लाइन में ब्रेक हो जाएंगे। सो सेव रन। सो जैसा कि आपने देखा मैंने br के बाद /br ऐसा टैग लिखा नहीं है। br वर्क्स विदाउट क्लोजिंग टैग एंड उसके लिए हमें कोई कंटेंट भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज हमने नहीं ली है, एक ऐसा /br वाला टैग भी यूज नहीं किया और यहाँ पर कुछ भी हमने लिखा भी नहीं है। सो दोनों चीज, ना तो क्लोजिंग टैग है ना तो कंटेंट है। सो ऐसा टैग जिसमें कंटेंट नहीं आता है, क्लोजिंग नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वॉइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, वॉइड एलिमेंट। वॉइड एलिमेंट का दूसरा एग्जांपल है hr। सो लेट्स से यहाँ पर मैंने br बीच में यूज किया है। मुझे इसी लाइन को मैं थोड़े और वे में लिखता हूँ। लेट्स से p हेलो /p p आई एम फाइन अगेन p थैंक यू। ठीक है, सो मैंने टोटल यहाँ पर 3 लाइन लिखी है, हेलो आई एम फाइन थैंक यू। अभी इन दोनों के बीच में ऑलरेडी हमें लाइन ब्रेक दिख रहा है कि हेलो के बाद आई एम फाइन नीचे आ गया है, बिकॉज p के बाद हमने p नीचे लिखा है, उसके बाद p हमने नीचे लिखा है। p वैसे भी पैराग्राफ टैग है, वो ब्लॉक एलिमेंट है जो हम इसके बाद की स्लाइड में ही सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले कि क्यों ये दोनों के बाद, मतलब हेलो के बाद आई एम फाइन नीचे आ गया इंस्टेड ऑफ वो बाजू में होना चाहिए। सो अगर मैं इसे बाजू में लिख देता हूं और रन करता हूं, स्टिल जो मेरा आई एम फाइन है वो नीचे ही आ रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है। सेम अगर मैं यहाँ इसे निकाल कर भी यहाँ लिखता हूँ तो ये वहीं रह रहा है। मतलब p एक ऐसा टैग है जो चीजें नीचे डालता है, मतलब वो मैं बताता हूँ आगे ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं तब हम बताऊंगा। करंटली हम सीख रहे हैं वॉइड एलिमेंट। मतलब वॉइड एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें कंटेंट और क्लोजिंग टैग नहीं है। सो अगर मुझे इन p के बाद दूसरे p का जो कंटेंट है
इसको नीचे की लाइन में लाना है तो मैं यहाँ पर br टैग यूज करूंगा, बट बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी ये नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और 2-3 लाइन का गैप आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, br अगेन मतलब मैं अगर 3 बार br टैग लिख रहा हूँ तो टोटल 3 बार लाइन ब्रेक हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगे। सो सेव एंड रन। सो यहाँ पर हुआ 1 2 and 3, मतलब हेलो और आई एम फाइन। भले हमने यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन बिकॉज वी हैव यूज्ड br टैग 3 टाइम्स हमें 3 लाइन ब्रेक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब 3 बार वो न्यू लाइन में जा रहा है। अभी यहाँ पे जो हमें वॉइड एलिमेंट में सीखना है वो ये है कि br विदाउट कंटेंट और विदाउट क्लोजिंग टैग हम लिख सकते हैं। सेम वे अगर मुझे ये आई एम फाइन और इस थैंक यू इसके बीच में अगर मुझे कोई लाइन लिख देनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा hr टैग, जो देगा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पर है आई एम फाइन, उसके बाद एक बड़ी सी लाइन और थैंक यू। सो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जैसे ही hr टैग लिखा ब्राउजर ने एक लंबी सी लाइन आके खींच दी। HR में भी हमें कोई कंटेंट नहीं लिखना पड़ा है, /HR करके कुछ ऐड नहीं करना पड़ा है। सो ये इंडिकेट करता है कि br और hr ऐसे टैग है जिसमें कंटेंट आता नहीं है। That's why these two tags are void elements। अब हम आगे देखते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब अब अगर हम ब्राउजर के अंदर कुछ मतलब ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं। ब्लॉक्स मतलब आपने इंट देखी होगी या तो मतलब आपने अगर टेबल देखा हो कोई भी जिसके ऊपर हम चीजें रखते हैं, तो उस टेबल के ऊपर हम लेट्स से टेबल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर हम चीजें रखते हैं, तो जब एंड पर चीज आती है उसके बाद अगर हम कुछ भी रखने जाते हैं तो वो चीज वहां हम नहीं रख सकते क्योंकि वो जो पूरा सरफेस है वो फुल हो गया है। तो इन दैट केस जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, टेबल फुल हो गया है, अब हम रख नहीं सकते, अगर हम रखने जाते हैं तो वो नीचे आ जाता है। बस यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है हमारे ब्राउजर के अंदर भी। जिस चीज को ब्लॉक एलिमेंट या तो ब्लॉक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, वहां पर एट द एंड ऑफ द टैग चीजें, उसके बाद वाली चीजें उसकी नीचे की लाइन से शुरू होना चालू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बोलता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जब हम उस एलिमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो 100% विड्थ ले लेता है हमारे स्क्रीन की। उसके बाद वाली जितनी भी चीजें हम ऐड करते हैं वो 100% के बाद की लाइन से शुरू होना चालू हो जाती है। सो इसी चीज को हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि क्या होता है। सो पहली चीज ये है कि हमारा जो ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हम कंसीडर करते हैं। जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तभी हम जब भी इस प्रोग्राम के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, तो वो हेलो मेरा लेफ्ट साइड पर प्रिंट हुआ है, ना कि राइट साइड पर। ब्राउजर के पास तो दोनों ऑप्शन थे, वो तो लेफ्ट में भी दिखा सकता है, मिडल में दिखा सकता है, राइट में भी दिखा सकता है। हो सकता है कि वो राइट से भी शुरू कर सके, बट नहीं, हमारा जो स्क्रीन है वो लेफ्ट टू राइट रीड करता है और लेफ्ट टू राइट प्रिंट भी करता है। बेस्ड ऑन दैट जैसे ही हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं, वो चीजें हमारी लेफ्ट टू राइट प्रिंट होनी शुरू हो जाती है। सो इसीलिए जैसे ही मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, वो हेलो मेरा यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, बॉडी टैग के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आके वहां पे हम देख सकते हैं। उसके बाद वाली चीजें हम नीचे, यहाँ हमने जो वॉइड एलिमेंट वाले जो हम पॉइंट सीख रहे थे उसमें हमने देखा कि मैंने ये जो P था आई एम फाइन, वो एग्जैक्टली हेलो के बाजू में ही लिखा था, स्टिल वो नीचे की लाइन में शो हो रहा था। लेट मी डू द सेम, हेलो, ये 3 BR निकालने के बाद मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ और बाकी का पोर्शन मैंने निकाल दिया। सो मैंने 3 P टैग, 3 पैराग्राफ टैग लिखे हैं एक के बाद एक। हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू, मैंने सेव किया, रन किया, फिर भी पहले हेलो के बाद दूसरा आई एम फाइन नीचे आ रहा है, तीसरा जो थैंक यू वो नीचे आ रहा है। मतलब एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ उसके नीचे से ही शुरू होता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम ब्लॉक बोलते हैं कि अगर एक एलिमेंट
या तो एक टैग, जैसे कि करंटली हमारा ये पी टैग है, तो ये पी टैग, ये पूरा एलिमेंट 100% विड्थ लेगा हमारे ब्राउजर की, और उसके बाद में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे हमारे पी के बाद दूसरा भी पी टैग ही है, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो उसके नीचे होगा, अगेन उसके बाद में अगर कुछ है तो नीचे होगा। सो देयर आर डिफाइंड एलिमेंट, डिफाइंड टैग्स जो ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, डिफाइंड मतलब कुछ कुछ ही ऐसे टैग्स है जो ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, कुछ ऐसे टैग्स है जो ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं। तो जब भी आप इन फ्यूचर वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा टैग यूज करेंगे इस फॉर्मेट को यूज करने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं ऐसा एलिमेंट बना रहा हूँ जिसमें मुझे ऐसा कुछ डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक लाइन में बस इतनी एक ही चीज चाहिए, दूसरी चीजें उसके बाद नीचे से शुरू होनी चालू हो, तो उसके लिए हम ब्लॉक एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट के जो कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे div लिखा है, तो वो भी हम देखते हैं। div भी एक टैग है, लेट्स से div, ठीक है। सो ये मेरा div स्टैंड्स फॉर डिवीजन, सो ये मेरा एक div टैग हुआ। div के अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स से करंटली मैं एक टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे कि हाई, ठीक है। सो अगर मैंने div टैग के अंदर हाई डाला है, मैंने रन किया यहाँ पे, तो वो मेरा नीचे से शुरू हुआ, क्योंकि इसके आगे जो यूज हुआ है वो ये है पी टैग। इस पी के बाद में अगर मैंने div रखा है, मतलब एग्जैक्टली आफ्टर दिस, स्टिल वो मेरे उस पी के बाद ही नीचे की लाइन से ही शुरू हो रहा है, मतलब पी हमारे कैसे है, ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब मैं div के बाद एक और div लेता हूं, ठीक है, और उस div के अंदर मैं लिखता हूं हाउ आर यू, ठीक है, सेव करता हूं, रन किया। सो हाई के बाद भी मेरा हाउ आर यू कहाँ पे आता है, हाई के नीचे ही आता है। सो ये जो चीजें जो नीचे से ही शुरू होती है, मतलब पूरी रो, मतलब यहाँ हाई है तो हाई के बाद ये पूरी लाइन उसने ऑक्यूपाई कर ली, किसने, पहले div टैग ने। उसके बाद हाउ आर यू के बाद भी इतनी सारी स्पेस है, तो वो सारी स्पेस किसने ऑक्यूपाई करी है, दूसरे div ने। सो ये जो div टैग्स है वो ब्लॉक लेवल है। अब कितनी स्पेस हमारे div ने ऑक्यूपाई करी है वो देखना हो हमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं div के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल देता हूँ, जैसे कि स्टाइल। हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग क्या हमारा div कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और लेट्स से मैं इसे ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। और सेम चीज मैं यूज करता हूं दूसरे, लेकिन यहां पर मैं यूज करता हूं ग्रीन, ओके रन। सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, पहला जो मेरा div है जिसमें हमने हाई लिखा है, वो div भले छोटा सा हाई लिखा है, लेकिन उसने ऑक्यूपाई करी है पूरी रो, ठीक है, स्क्रीन की 100% विड्थ उसने ऑक्यूपाई करी है। दूसरा हमारा div है हाउ आर यू, तो वो हाउ आर यू ने भी ऑक्यूपाई करी है पूरी 100% विड्थ, विच इंडिकेट्स कि जो div है, जो p है, फिर h1 जो हमारे टैग होते हैं h1 to h6, ये सारे ऐसे टैग्स हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। मतलब जब भी हम वो टैग्स लिखते हैं, वो एलिमेंट हम हमारे वेब पेज में डिफाइन करते हैं, तो वो जितना कंटेंट है उतनी स्पेस नहीं लेंगे, वो पूरी 100% विड्थ लेकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसके बाद जो हमारा आता है वो है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट मतलब ब्लॉक लेवल का ऑपोजिट। अगर ब्लॉक लेवल एंड से नीचे डाल देता है नेक्स्ट कंटेंट को, तो इनलाइन वैसा नहीं करते हैं। इनलाइन जहां पर खत्म होते हैं वहीं से दूसरे एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक डिफरेंस ब्लॉक और इनलाइन में यही है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जब 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं हमारे स्क्रीन की, वाइल इनलाइन एलिमेंट 100% ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जितना हमने कंटेंट ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ए, लेबल और बी ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो हम उसी से यहाँ पर सीखते हैं कि क्या है।
तो लेट्स से मैंने यहाँ पर मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। लेट्स से मैं लिखता हूँ ए टैग, उसमें मैं कोई भी रेफरेंस अभी नहीं डाल रहा हूँ। सो जब हम नल रेफरेंस डिफाइन करते हैं तो हम हैशटैग या ऐसा कुछ डाल सकते हैं, मोस्टली हम हैशटैग ही डालते हैं। और उसके अंदर मैं लेता हूँ learn1, ठीक है, मैंने सेव किया। सो ये हो गया मेरा learn1। एक मतलब मैंने एक लिंक डाली है मेरी स्क्रीन में, मेरे वेब पेज में, वो हुई learn1। अब इसके बाद मुझे ऐड करना है, मैं नीचे ऐड करता हूँ, जैसे कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट है, दिस इज learn1's URL, ओके, कि ऊपर जो URL है वो learn1 की है। सो मैं इसे भी रन करता हूँ। सो भले मैंने इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिखा है हमारे एडिटर के अंदर, बट रन करने पे ये दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट ईच अदर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट है वो ऐसे एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। ई टैग ऐसा एलिमेंट हुआ जो इनलाइन हुआ कि उसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करी जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो कितना कंटेंट है ए टैग के अंदर? इतना, learn1 जितना। सो learn1 जब जितना स्पेस रोकेगा हमारे स्क्रीन के ऊपर उतना ही स्पेस ए टैग देता है। अगर मैं learn1 को 3 बार लिखता हूं, ठीक है, तो वो हमारा ए टैग कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 3 बार learn1 दिखाने जितनी, ठीक है। सो ए टैग ऐसा टैग हुआ जो इनलाइन है, मतलब जब वो खत्म होता है तो उसके बाद क्या जो टैग है या उसके बाद में जो भी राइटिंग है वो एग्जैक्टली ए टैग की एंड होने के बाद ही वो शुरू कर देता है। वो नीचे एंटर मतलब एक न्यू लाइन से शुरुआत नहीं करता है। लेट्स से दिस इज learn1's URL को मैं एक लेबल में डाल देता हूँ, लेबल, ठीक है। लेबल भी एक टैग है, लेबल टैग यूज होता है कुछ शो कराने के लिए एज इट इज। सो ये मैंने सेव करने के बाद मैंने इसे एज ए लेबल लिया है और मैं चाहता हूं कि learn1's URL और मैं आगे कुछ ऐड करता हूं, क्लिक हियर, ठीक है। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट करना है, मुझे इसे बोल्ड दिखाना है। सो आई विल ऐड बी टैग, ओके। सो मतलब क्लिक हियर वेयर learn1's URL and the label is this is learn1's URL run, ठीक है। सो क्लिक हियर मेरा बोल्ड तो दिख रहा है, लेकिन सेम क्लिक हियर के बाद में जो एंकर टैग है वो नीचे नहीं आ रहा है। सेम learn1 मतलब जो मेरा एंकर टैग खत्म हो रहा है उसके बाद का जो लेबल है वो भी नीचे नहीं आ रहा है। सो ये हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ? इनलाइन। सो बेसिकली आज हमने टोटल 3 टाइप के एलिमेंट्स सीखे हैं। पहला था वॉइड एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्लोज भी नहीं करने पड़ते हैं और जिसके अंदर कंटेंट भी नहीं आता है। सो वॉइड एलिमेंट्स आर सच एलिमेंट्स जिसमें कंटेंट नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं है। दूसरा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें कंटेंट तो होता ही है, क्लोजिंग टैग भी होगा, लेकिन जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड होता है तो उसके बाद वाला जो भी एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आया था इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो उसके बाद में, मतलब जब इनलाइन एलिमेंट खत्म होता है तो वो उसका बाद वाला नेक्स्ट एलिमेंट एग्जैक्टली आफ्टर दैट एलिमेंट शुरू होने देता है। सो इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स को अलाउ करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं और नेक्स्ट जो भी एलिमेंट होगा उसे न्यू लाइन में वो इंट्रोड्यूस मतलब थ्रो कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड कमेंट्स, मतलब हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं वो, और साथ में हम जो भी टेक्स्ट हम ऐड करते हैं हमारे स्क्रीन में तो वो टेक्स्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसको मल्टीपल वेज में फॉर्मेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मेटिंग के साथ ही हम फॉर्मेटिंग के रिलेटेड जो ढेर सारे जो नंबर ऑफ टैग्स अवेलेबल है फॉर्मेटिंग के रिलेटेड वो भी हम इसके साथ देखने वाले हैं। सो आज जो हमने टैग्स इंट्रोड्यूस किए हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन वाले, सो आई होप कि आप सब उससे खुद ट्राई करेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर में, और आप आई विश के वो सब सक्सेसफुली रन हो। लेकिन अगर कहीं भी आप स्टॉप होते हो, स्टक होते हो, कहीं वो रन नहीं हो रहे, आपको कोई भी क्वेरी आती है इसके अंदर, तो आप हमें forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम वहाँ पे आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रीच आउट करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।